Hello, dear students. How are you all? Today again, I am Anita Nan with you. Today we are going to solve some word problems. तो dear students, आपको पता होगा कि word problem होती क्या है। जब आपको statements words में given हो, but आपको समझ ही ना आए कि उन्हें add करना है, subtract करना है, divide करना है या multiply करना है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो हमारी रहेंगी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, बट इसमें हमने लिया है एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। अब आपको कैसे पता चले कि हमें इस स्टेटमेंट को ऐड करना है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और दी हुई प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम ली है, रिया हैज़ 245 पेंसिल्स, हर फ्रेंड टीना गेव हर 156 मोर, हाउ मेनी पेंसिल्स रिया हैज़ नाउ। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट रीड करना आना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को रीड करना सीखिए, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए और फिर खुद से स्टेटमेंट बनाना भी ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिया हैज़ 245 पेंसिल्स, यानी कि रिया के पास 245 पेंसिल्स हैं। हर फ्रेंड टीना, उसकी फ्रेंड टीना ने भी उसको 156 मोर का मतलब होता है और ज़्यादा पेंसिल्स जो हैं दे दी, यानी कि टीना ने उसको 156 पेंसिल्स और दे दी हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स रिया हैज़ नाउ, तो अब रिया के पास कितनी पेंसिल्स हो गई हैं। तो इसको सोच के देखिए कि अगर आपके पास 245 पेंसिल्स थी और आपकी फ्रेंड भी आपको कुछ पेंसिल्स दे देती हैं, तो अब आपके पास पेंसिल ज़्यादा होंगी या कम होंगी। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई चीज़ पहले से है और कोई और भी आपको दे देता है तो आपके पास वो चीज़ बढ़ जाएगी। इट मीन्स वी हैव टू ऐड दिस स्टेटमेंट। तो देखिए हमें इसको ऐड करना है, बट ऐड करने के लिए जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें भी हमें स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनाना सीखिए। आपको गिवन है रिया हैज़ पेंसिल्स, तो रिया के पास कितनी पेंसिल्स है 245। टीना गेव हर पेंसिल्स, टीना ने उसको कितनी दी हैं 156 पेंसिल्स। नाउ रिया हैज़ पेंसिल्स नाउ, यानी कि अब रिया के पास कितनी पेंसिल्स हो गई हैं, तो हम 245 और 156 को ऐड करेंगे। ऐड करना आपको अच्छे से आता है। 6 + 5 यानी कि 11, 1 कैरी, देन यू विल ऐड 5 + 4 9 एंड 1 10 or 1 carry again on 2. Now it will become 2 + 1 3 and +1 4, 401. It means रिया के पास अब 401 पेंसिल्स हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐसी ही एक सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है रवि हैज़ 135 एप्पल्स in one basket and 146 apples in another basket. How many apples does he have altogether? अब उसके पास टोटल कितनी एप्पल्स जो हैं वो हो गई है, यानी कि रवि के पास 2 बास्केट थी। एक बास्केट होती है टोकरी जिसमें 135 एप्पल्स हैं और दूसरी बास्केट थी उसमें 146 एप्पल्स हैं। तो अब हमें बताना है कि रवि के पास टोटल कितनी एप्पल्स हो गई हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ऑल टुगेदर वर्ड को अंडरलाइन किया है। जब ऑल टुगेदर वर्ड ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपने उस स्टेटमेंट को ऐड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं। एप्पल्स इन वन बास्केट, यहाँ पर आपको रवि वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ एप्पल ही काउंट करनी है। तो स्टेटमेंट को शॉर्ट और क्रिस्पी बनाइए। कोशिश कीजिए कि जो आपको गिवन है वहीं से हम वो वर्ड्स उठा लें। तो एप्पल्स इन वन बास्केट कितनी है 135, वो हमें यहाँ लिख लेना है। एप्पल्स इन अनदर बास्केट, अनदर का मतलब होता है दूसरी बास्केट, दूसरी टोकरी में कितनी एप्पल्स हैं 146। अब हमें पूछा है कि रवि के पास अब टोटल ऑल टुगेदर मतलब दोनों को मिलाकर कितनी जो है एप्पल्स हो गई हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड।
टोटल एप्पल्स लिख दीजिए और इनको ऐड कर लीजिए। 6 + 5 11, 1 कैरी, 4 + 3 7 and 1 8 and 1 + 1 2। इट मीन्स अब रवि के पास 281 एप्पल्स हो गई हैं। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड आगे भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, देयर आर 125 टॉयज इन वन शॉप। एक शॉप मीन्स दुकान में 125 टॉयज हैं एंड 230 टॉयज इन अनदर शॉप। दूसरी शॉप में 230 टॉयज हैं। हाउ मेनी टॉयज आर देयर इन ऑल। अब यहाँ इन ऑल वर्ड आपको बता रहा है कि हमें इन दोनों टॉयज के दोनों शॉप्स के टॉयज को ऐड करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे कि टॉयज इन वन शॉप, पहली शॉप में कितने टॉयज हैं 125, टॉयज इन अनदर शॉप 230। तो इन ऑल वर्ड आपको बता रहा है कि हमें इसको ऐड करना है। तो हम लिखेंगे टोटल टॉयज और ये हमारा ऐड का एडिशन का जो है सिंबल होता है, इसको हम इस तरह से लगाते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। 0 + 5 5, 3 + 2 5 and 2 + 1 3। It means there are 355 total toys in both the shops। यानी कि दोनों शॉप के मिलाकर हमारे टोटल टॉयज हो जाते हैं 355। तो चलिए फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। अजार हैज़ 256 रेड कैंडीज and 189 ग्रीन कैंडीज। फाइंड द सम ऑफ ऑल कैंडीज। अब यहाँ देखिए एक जार है, आप शॉप पर जाते हो ना, कैंडीज़ के जार होते हैं, तो उसी जार में 256 तो रेड कैंडीज़ हैं और 189 जो है वो ग्रीन कैंडीज़ हैं। फाइंड द सम, यहाँ सम वर्ड को मैंने शो किया है कि जब आपको ये वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब भी आपको स्टेटमेंट को ऐड करना है। तो अब हमें बताना है कि सारी मिलाकर कितनी कैंडीज़ हो गई हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, रेड कैंडीज़ आर, यानी कि रेड कैंडीज़ कितनी है 256, ग्रीन कैंडीज़ आर 189 एंड टोटल कैंडीज़ आर, तो अब दोनों को मिलाकर कितनी कैंडीज़ हो गई हैं 9 + 6 15, 1 कैरी, 8 and 5 13 + 1 14, 1 carry, 2 + 1 3 and 1 carry, again we will add, it will become 445। इसका मतलब रेड और ग्रीन कैंडीज़ दोनों को मिलाकर हमने काउंट किया तो वो हो जाती हैं 445 कैंडीज़। तो चलिए आज की वीडियो का कंक्लूज़न क्या रहेगा वो हम देखते हैं। When we see words like all together, in all, total or sum, we use addition to find the answer। यानी कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल और सम वर्ड मिले तो इसका मतलब आपने उस स्टेटमेंट को ऐड करना है। तो आई होप आज आपकी एडिशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ सॉल्व कर दी है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, स्टेटमेंट बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share the video. Till then, take care. Goodbye.